हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक है या ऋणात्मक। उपयुक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्य क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अगर चित्र के माध्यम से समझे कि कोई एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु, अगर इस वस्तु पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं F बल लगाते हैं कुछ इस दिशा में, और विस्थापन हम देखते हैं कि धनात्मक x दिशा में हो रहा है। बल और विस्थापन के बीच का कोण यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। तो कार्य को हम W से लिखते हैं। अब कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है, लेकिन बल और विस्थापन सदिश राशि है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बल और विस्थापन के हम क्या करते हैं, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल करते हैं और यह गुणनफल कार्य के बराबर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अदिश गुणनफल को F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। इस तरह से हम बात बता सकते हैं कार्य धनात्मक होगा ऋणात्मक। अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो इसका मतलब कार्य क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा, और थीटा 90 से कम है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें यह मालूम चला कि कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि, क्योंकि दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से हमें मिला है कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब यह होता है कि वह राशि जिसमें दिशा नहीं होती। इसका मतलब कार्य में दिशा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। और गुरुत्वीय बल थोड़ा समझ लेते हैं। गुरुत्वीय बल क्या होता है, यहाँ पे गुरुत्वीय बल हमेशा किस दिशा में होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। गुरुत्वीय बल की दिशा को समझें, दिशा में यहाँ पे लिख लेते हैं कि गुरुत्वीय बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। गुरुत्वीय बल की दिशा यहाँ पे हम लिखेंगे, गुरुत्वीय बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, की ओर होता है। तो गुरुत्वीय बल की दिशा को भी हमने देख लिया। अब उत्तर को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी स्थिति लें और उस स्थिति में हम देखते हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी है। अब हम देखते हैं कि कोई एक वस्तु है। अब इस वस्तु को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वस्तु को हमने क्या किया, ये पहले पृथ्वी में थी, यहाँ पे थी, इस तल पे थी, ये पृथ्वी का तल हो गया। अब इसको हमने कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक इसे हम ले गए। तो हम देखते हैं कि गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, इसका मतलब नीचे की ओर होगी। और ये कितना होगा, गुरुत्वीय बल, हम जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखते हैं, गुरुत्वीय बल का मान m इंटू जी होगा। मतलब m इस वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गुरुत्वीय बल m इंटू जी कार्य करेगा, यह गुरुत्वीय बल होगा। अब विस्थापन हमने देखा कि हमने क्या किया है, विस्थापन की दिशा में इसे ऊपर की ओर ले गए हैं। तो अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे लिखते हैं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्य W है, तो यह हो जाएगा बल और विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बल नीचे की ओर है गुरुत्वीय बल, और विस्थापन ऊपर की ओर है। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्य W बराबर हमें क्या मिलेगा, F G इंटू H इंटू कॉस 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री हम जानते हैं
क्या होता है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा F इंटू एच होगा। तो हमने देखा कि कार्य हमें क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। तो कार्य हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ से हमने देखा कि ऋणात्मक होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।